हे फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ज्यूइश होलोकॉस्ट के बारे में। इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे लाखों यहूदियों यानी ज्यूज़, रोमानी लोगों, विकलांग लोगों और होमोसेक्सुअल्स का मास मर्डर किया गया था। आगे बढ़ने से पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ये होलोकॉस्ट एक स्टेट स्पॉन्सर्ड परसिक्यूशन था जो हिटलर द्वारा 1943 से 45 तक चलाया गया था। एडोल्फ हिटलर यहूदियों को जड़ से मिटा देना चाहता था, जिसके लिए यहूदियों को ले जाकर कॉन्सेंट्रेशन कैंप में मार दिया जाता था। ये हिटलर का फाइनल सल्यूशन था, जिसे हम सब होलोकॉस्ट के नाम से जानते हैं। पोलैंड का ऑश्विट्ज़ हिटलर की हैवानियत का सबसे बड़ा सेंटर था। नाज़ी खुफिया एजेंसी SS यहाँ पर यूरोप के सभी देशों से यहूदियों को पकड़कर ले आती थी। यहाँ पहुँचते ही उनमें से कई लोगों को गैस चैम्बर में मार दिया जाता था। वहीं कई ऐसे भी थे जिन्हें काम करने के लिए ज़िंदा रखा जाता था। उन लोगों की पहचान नाम से नहीं बल्कि नंबर से होती थी। जो लोग ज़िंदा रहते थे उन लोगों को मरने तक टॉर्चर किया जाता था, उनको टकला कर दिया जाता था। उन्हें बस उतना ही खाने को दिया जाता जिससे वो ज़िंदा रह सके। जो ज़्यादा कमज़ोर हो जाते थे, जिनसे काम नहीं लिया जा सकता था, उन्हें बारी बारी से गैस चैम्बर में ले जाकर मार दिया जाता था। वर्ल्ड वॉर 2 के 6 साल के दौरान नाज़ियों ने करीब 60 लाख यहूदियों की हत्या कर दी, जिसमें 15 लाख बच्चे थे। लेकिन एडोल्फ हिटलर यहूदियों से इतनी नफ़रत क्यों करता था? वर्ल्ड वॉर 1 में जर्मनी के हार के लिए हिटलर यहूदियों को ब्लेम करता था। जर्मनी के अधिकतर लोग गरीबी में ज़िंदगी गुजार रहे थे। उस समय जर्मनी की सत्ता और समृद्ध वर्ग में यहूदियों का डोमिनेशन था। नाज़ी इसे जर्मन लोगों के हित के विरुद्ध मानते थे। 1933 से 1945 तक नाज़ी जर्मनी ने जर्मन समाज को शुद्ध करने के लिए एक बेहद खतरनाक अभियान चलाया था। कॉन्सेंट्रेशन कैंप में यहूदियों पर कई तरह के मेडिकल एक्सपेरिमेंट्स भी किए जाते थे। नाज़ी जर्मनी में एक ऐसा भी डॉक्टर था जो कैदियों पर किए गए अपनी क्रूरता की वजह से बाद में एंजल ऑफ डेथ के नाम से फेमस हुआ। इस डॉक्टर का नाम था जोसेफ मेंगेले। उसने कैदियों पर ऐसे खतरनाक एक्सपेरिमेंट्स किए थे जिसके खुलासे से पूरी दुनिया कांप उठी थी। उसका जुड़वा बच्चों पर किए गए एक्सपेरिमेंट्स बहुत फेमस हैं। उसने करीब 1500 से भी ज़्यादा जुड़वा बच्चों पर ये एक्सपेरिमेंट्स किए थे, जिसमें सिर्फ 200 ही बच्चे बच पाए। वो तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स करता था, जैसे कि एक बच्चे की आंखों में डाई डाला जाता था और दूसरे बच्चे पर होने वाला असर देखा जाता था। वो 2 अलग अलग जुड़वा बच्चों को आपस में सिल दिया करता था ताकि वो आपस में जुड़ जाएं। इन एक्सपेरिमेंट्स के दौरान जुड़वा बच्चों में से अगर कोई एक भी मर जाता था तो दूसरे को भी मार दिया जाता था, जिसके बाद उनकी लाश पर डॉक्टर्स रिसर्च किया करते थे। 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 के खात्मे के समय जब सोवियत यूनियन की सेनाओं ने ऑश्विट्ज़ पर कब्जा किया, तब जाकर ये सिलसिला ख़त्म हुआ। होलोकॉस्ट के पीड़ितों की याद में 27 जनवरी को इंटरनेशनल होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे मनाया जाता है। आज के डेट में ऑश्विट्ज़ कॉन्सेंट्रेशन कैंप मेमोरियल और म्यूज़ियम के तौर पर जनता के लिए खुली है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि अगला वीडियो होलोकॉस्ट से जुड़ी एक बच्चे एन फ्रैंक के बारे में होगा, जिन्हें होलोकॉस्ट में अपने बचपन, परिवार और ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ा।